ओके बच्चा बड़ी कुछ अपन सवाल करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे, ठीक है। इफ u1 and u2 are the units of a physical quantity and n1 and n2 are its numerical values, तो भाई साहब कौन सा सही हो जाएगा? ओके तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, कौन सा सवाल? देखो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। कैसा हम बोलते हैं, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 ऐसा बोल रहे हैं ना। तो ये यूनिट u1 हो गया, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया और ये u2 हो गया। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। तो अगर अपने को करना है भाई साहब n1 बाई n2, तो ये कितना हो जाएगा u2 बाई u1, ठीक है। n1 बाई n2 विल बी इक्वल टू u2 बाई u1। क्लियर है? ओके चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं अपन। इन एमकेएस सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब? एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम इज एज गुड एज एसआई यूनिट, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में भाई साहब बोलो ना, बोलो क्या हो जाएगा? मीटर किलोग्राम और सेकंड है, ये ऑलमोस्ट एसआई यूनिट के बराबर ही है। प्रेशर क्या होता है भाई साहब? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन, और ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? हाँ, एमकेएस का कुछ फुल फॉर्म नहीं है। देखो एम ये हो गया के और ये एस। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम और टाइम मतलब सेकेंड। मतलब मास को आप मीटर में आपका लेंथ को आप मीटर में मेजर कर रहे हैं, मास को आप किलोग्राम्स में और टाइम को सेकेंड्स में, ठीक है। ऑलमोस्ट एसआई यूनिट यही है, ठीक है। इट इज, इसका ही बिगर वर्जन आपका एसआई यूनिट है। ओके क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? माइक्रो सेकेंड, लीप ईयर, लाइट ईयर, लूनर मंथ। बोलिए। माइक्रो सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? 10 raised to -2 लीप ईयर, लीप ईयर इज 365 1/4 डेज, जिसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी 366 डेज, ठीक है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 1 डे विल बी 24 आवर्स। तो 365 इंटू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड्स में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम को। लाइट ईयर इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 मिनट इज 3 इंटू 10 raised to 8, है ना। ये हो गया 1 मीटर। सो ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर कितना हो जाएगा उसका पॉइंट। लूनर मंथ मतलब आपका भाई साहब, तो लाइट ईयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, लूनर मंथ इज अ यूनिट ऑफ टाइम। लाइट ईयर क्या है? देखो ध्यान से देखो, माइक्रो सेकंड मतलब हो गया आपका 1 माइक्रो सेकंड, दैट इज 10 raised to -6 सेकेंड्स। लीप ईयर मतलब 365 366 डेज। तो 366 डेज में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे? 366 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड हो जाएंगे। लूनर मंथ, लूनर मंथ मतलब क्या होता है? हाँ तो लूनर मंथ मतलब क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द, और अदर द टाइम टेकन बाय द मून टू कवर 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, है ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका ये जो अमावस्या एकादशी ये सब जो होता है वो किसकी वजह से होता है? आपके मून के पोजीशंस पे होता है ना, ठीक है। तो दिस इज लूनर मंथ इज बेसिकली व्हाट? टाइम टेकन बाय मून टू कवर 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये लूनर मंथ होता है। तो क्योंकि ये टाइम है तो इसका यूनिट सेकंड्स में आएगा, क्योंकि ये टाइम है तो इसका यूनिट सेकंड्स में आएगा, और क्योंकि ये टाइम है तो इसका यूनिट सेकंड्स में आएगा। लाइट ईयर होता क्या है? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, ये टाइम नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बाकी सब टाइम के यूनिट्स हैं, ये डिस्टेंस का यूनिट होगा, एंड हेंस इट्स एन ऑड मैन आउट, ठीक है। क्लियर है? ओके न्यूटन पर केजी इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, एक्सिलरेशन, एनर्जी और डेंसिटी। भाई साहब न्यूटन पर केजी है, न्यूटन क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तुम बोल रहे हो भाई साहब न्यूटन पर केजी मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन केजी। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट होता है? एक्सिलरेशन का। जैसे एक्सिलेशन आप लिखते हो ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये किसका यूनिट हो जाएगा? दिस विल बी द यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस विल बी द यूनिट ऑफ एक्सिलरेशन। ओके पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ
पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये नहीं, सरफेस टेंशन नहीं होगा, सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। एक्चुअली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये चलिए आपके दायरे के बाहर है, ठीक है। ये होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेस होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, पास्कल। सो दैट विल बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। ये आपके दायरे के बाहर था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पार्सेक, लाइट ईयर, नॉटिकल माइल, ऑल ऑफ द अबव। नॉटिकल माइल क्या होता है, लाइट ईयर तो आपने देखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, पार्सेक, पार्सेक बेसिकली एक प्लैनेटरी डिस्टेंसेस होते हैं, और नॉटिकल माइल मतलब समुद्र में जो डिस्टेंसेस को आप देखते हैं, तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ऑल ऑफ देम आर डिस्टेंसेस। ओके, यूनिट्स यूज्ड टू मेजर न्यूक्लियर डायमीटर, न्यूक्लियर डायमीटर, न्यूक्लियस का डायमीटर, तो 1 फर्मी होता है कितना, 10⁻⁻15 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर्स। 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर्स। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। तो ये तो कतई यूज नहीं होगा, ठीक है। फर्मी इज व्हाट इज यूज्ड जब आप एटम्स की बात करते हैं, ये एटम है भाई साहब, एटम के अंदर न्यूक्लियस है टिन्नू सा, इसका डायमीटर आप मेजर कर रहे हैं, इसका डायमीटर जब आप मेजर करते हैं तो आप फर्मी मीटर में मेजर करते हैं, यू बेसिकली यूज फर्मी मीटर, ठीक है। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ, पढ़ चुके हैं भाई साहब, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। केजी मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, बोलो बोलो जल्दी से बोलो, केजी मीटर पर सेकेंड। भाई साहब देखो यहां पे केजी मीटर पर सेकेंड है ये, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। भाई मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का, ठीक है। ये हो गया, सॉरी अपना मास इंटू वेलोसिटी। केजी किसका यूनिट हो गया, मास का, और मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट हो गया, वेलोसिटी का। मास इंटू वेलोसिटी आपको क्या देता है, मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा ये, दिस विल बी लीनियर मोमेंटम, करेक्ट। ओके ओके ओके, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये तो आपके 10th के नॉलेज से हो जाएगा भाई साहब। किलोवाट आवर ये इज द यूनिट ऑफ पावर, एनर्जी, प्रेशर और टाइम। एनर्जी की पावर, एनर्जी आपका जो मंथली बिलिंग होता है वो किलोवाट आवर में होता है, दैट इज एनर्जी, ठीक है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, भाई साहब कर लो इसको, 1 किलोवाट मतलब ये हो गया 10⁻3, किलो मतलब हो गया 10⁻3, वॉट मतलब हो गया 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और आवर को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, 1 घंटे को, तो 1 घंटा का भाई साहब 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट का होता है 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ये कैंसिलम ये कैंसिलम, तो ये हो जाएगा, बोलो कितना, 6 6 36, 1 2 और 3 5, तो ये हो गया 10⁻5 जूल्स, जिसको अपन साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल्स। ये है आपका 1 किलोवाट आवर, जूल्स होता है आपका एनर्जी, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखोगे 36 किलो जूल्स, 36 इंटू 360 जूल्स, या आपका 36 इंटू 10⁻5, तो 36 इंटू 10⁻5 इज द राइट आंसर, ठीक है। 36 इंटू 10⁻5 वुड बी द राइट आंसर, क्लियर है, ओके ओके ओके। द कांस्टेंट विच हैज नो डायमेंशंस बट हैज अ यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन इसका यूनिट है, जूल्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आप नहीं कर पाएंगे, चलिए जूल्स कांस्टेंट है, ठीक है। उधर जिनका है भाई साहब उधर जाइए, थैंक यू सो मच।